नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं डेट म्यूचुअल फंड और वेरियस डेट ऑप्शंस के बारे में चर्चा करूंगा और कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की कौन सा डेट ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा सुपीरियर है और क्यों है। लेकिन सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि डेट में रिटर्न कहाँ से आते हैं। डेट में जनरली रिटर्न आते हैं इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन के आसपास। इन्फ्लेशन 6% रहा तो डेट आपको 6.25, 6.5 या 6.25, 5.5 के आसपास रिटर्न देगा। तो मैंने डेटा लिया है पिछले 10 सालों के, 15 सालों के, 20 सालों के और एग्जामिन करने की कोशिश की है कि इन्फ्लेशन क्या रहा। तो जो CI इन्फ्लेशन जो सरकार देती है वो पिछले 10 सालों का करीब 6.19% रहा है। 15 सालों का इन्फ्लेशन करीब करीब 7% रहा है और 20 साल का इन्फ्लेशन करीब करीब 6.5% के आसपास रहा है। तो 20 साल का इन्फ्लेशन 6.5% रहा है, इसका मतलब चीज़ों के दाम 4 से 5 गुना इजीली बढ़ गए हैं अगर ये नंबर देखें हम लोग तो। उसके कंपैरिजन में बैंक FD ने किस तरह का रिटर्न दिया है, तो जैसे 10 ईयर का इन्फ्लेशन 6.19 रहा तो 10 ईयर का एवरेज FD रेट पिछले 10 ईयर का करीब 634% रहा है। 15 साल का इन्फ्लेशन एवरेज इन्फ्लेशन 7% रहा है तो पिछले 15 साल का बैंक FD 7.34% रहा है। और पिछले 20 साल का इन्फ्लेशन एवरेज इन्फ्लेशन 6.5% रहा है तो पिछले 20 साल का एवरेज FD रेट करीब करीब 7% के आसपास रहा है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमको जानने होगी यहाँ पे कि इन्फ्लेशन कंपाउंड होता है और FD रेट कंपाउंड नहीं होती। न तो FD कंपाउंड होती है, न NCD या कॉर्पोरेट बॉन्ड, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्चुअली कंपाउंड नहीं होता है। एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक्चुअली कंपाउंड होता है, वो है डेट म्यूचुअल फंड। वहाँ ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग है। जैसे आपने कॉर्पोरेट FD की, बैंक FD की, टैक्स फ्री बॉन्ड में पैसा डाला आप लोगों ने, जो आपका इंटरेस्ट कूपन आ रहा है 3 महीने में या 6 महीने में जो आ रहा है, उसको मोस्ट इन्वेस्टर इफेक्टिवली री इन्वेस्ट और रीयूटिलाइज नहीं कर पाते। और हमने देखा कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न ऑन रिटर्न सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपकी वेल्थ क्रिएट होने का। अगर हम इक्विटी मार्केट का रिटर्न देखें पिछले 40 सालों का, तो रिटर्न ऑन रिटर्न इज एक्चुअली मोर देन 90% ऑफ द टोटल वेल्थ। हमको पता नहीं चलता है, लेकिन FD में, NCD में, टैक्स फ्री बॉन्ड में ये रिटर्न ऑन रिटर्न हम लोग मिस कर जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि इन्फ्लेशन के नंबर आपको बताता हूं थोड़े से मैं, कि 1990 से लेके 2022 ये करीब 32 साल के पीरियड के अंदर 3 बड़े आइटम लेता हूं मैं। एक पेट्रोल हो गया, एक व्हीट हो गया और एक तूर दाल हो गया। बेसिकली 3 एसेंशियल आइटम्स। तो पेट्रोल का दाम 9 रुपये 84 पैसा पर लीटर था 1990 में। वो 2022 में बढ़ के 101 रुपये 81 पैसा हो गया। मतलब कंपाउंडेड इन्फ्लेशन 7.58% रहा है पेट्रोल के अंदर। व्हीट का दाम 1990 में 1 किलो का 2 रुपये 35 पैसे था, जो 2022 में 27 रुपये हो गया। 8.05% कंपाउंड हुआ व्हीट का दाम। तूर दाल जो 8 रुपये किलो होती थी 1990 के अंदर, 2022 के अंदर वो 107 रुपये पर किलो होगी। मतलब 8.44%। ये 7.5%, 8.04%, 8.44% इन्फ्लेशन का नंबर है। अभी इसके अंदर जो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का आइटम है आजकल की लाइफ में है, वो है एजुकेशन का, हेल्थ केयर का, मोबाइल का, हॉलीडेज का। ये एक्चुअली इन्फ्लेशन काउंट भी नहीं होता इन्फ्लेशन के अंदर इफेक्टिवली। तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट है वो आपको इन्फ्लेशन के बराबर भी रिटर्न नहीं दे पा रहे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पेट्रोल का दाम पिछले 32 सालों में 7.5% एनुअलाइज बढ़ा है, गेहूं का दाम 8% बढ़ा और तूर दाल 8.44% बढ़ा है। अभी आपको सोचना है कि पिछले 30 सालों में कौन सा डेट इंस्ट्रूमेंट आपको नेट ऑफ टैक्स इसके बराबर रिटर्न दिया है, तो आपको मालूम पड़ेगा कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट आपको इसके बराबर रिटर्न नहीं दिया है। ओनली ऑप्शन जिसने इसको आउट परफॉर्म किया है वो है डेट म्यूचुअल फंड।
इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेट म्यूचुअल फंड एक्चुअली बिरला इनकम फंड है, जो 1995 में लॉन्च हुआ। 1995 से लेके फेब 2023 तक उस फंड का कंपाउंडेड रिटर्न 9% है। यस, कंपाउंडेड रिटर्न उस फंड का 9% है पिछले 28 साल के आसपास। और 1990 से मैंने डेटा दिया है, और 90 और 95 के बीच में तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा था। अगर 90s में कोई डेट फंड होता तो उसका रिटर्न डेफिनेटली 9.25 साढ़े 9% के आसपास होता था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मोस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट कंपाउंड नहीं होते। डेट म्यूचुअल फंड ही कंपाउंड होता है, इन्फ्लेशन कंपाउंड होता है। अगर आप ढंग से दिमाग लगा के सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मोस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट आपको इन्फ्लेशन के बराबर भी रिटर्न नहीं देते ऑन ग्रॉस बेसिस। टैक्सेशन का तो मामला दूसरा, उसके ऊपर आपको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमको लगता है हम 3 साल की एफडी कर रहे हैं, 5 साल की एफडी कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। 3 साल की एफडी 3 साल होने के बाद हम क्या करते हैं, 5 साल की एफडी 5 साल होने के बाद हम क्या करते हैं। एक्चुअली मोर फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर रिन्यूड देन न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड। तो जो आपका एफडी का डिसीजन है वो 3 साल 5 साल का नहीं है, आपका एफडी का रिटर्न है 30 साल 35 साल। क्योंकि जब आप कमाना चालू करते हो 25 साल की उम्र में, तो आपने एफडी में 25,000 रुपये की एफडी की होती है। लेकिन जब 60 साल की उम्र में होते हैं ना, तो आपकी एफडी 50 लाख की हो जाती है। तो आपका एफडी करने का ड्यूरेशन, खाली मेंटली हमने 3 साल 5 साल कर रखा, एक्चुअली ये ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है। और अगर लंबा ड्यूरेशन है तो डेट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पजेस के लिए है। आपको कहाँ पैसा डालना कहाँ नहीं डालना है, प्लीज़ कंसल्ट योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। और म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट मार्केट रिस्क के अंडर में आते हैं, रिस्क समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। और मैंने जो डेटा दिखा है ये पास्ट डेटा है, फ्यूचर में ये हो या नहीं हो मुझे पता नहीं है। फाइनली आपका पैसा है, आपका फ्यूचर आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।